अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605 मिनी बोर्ड वाला। तो इसका मसला क्या है दोस्तों कि ये रेड लाइट पे है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देख लें, ये बिल्कुल क्लियर करके देख लें, ये बिल्कुल रेड लाइट पे है। तो इसका फ़ाल्ट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन जहाँ तक मेरा ख़याल है किसी कारीगर हजरात से होकर ये वापस आया है। तो आपको गौर से मैं चेक भी करवा दूँ, ये देख लें, इसका फ्लैश भी उन्होंने किया है, लेकिन तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं निकाल सके। तो दोस्तों, इसका फ़ाल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि असल मसला क्या है, वजूहात क्या है जिसकी वजह से वो भाई इसको जो है रेड लाइट से नहीं निकाल सका। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवा दूं ताकि हमें जो है मालूम हो जाए कि इसमें क्या फ़ाल्ट है और किस वजह से जो है ये ऑन नहीं हो रहा। तो अभी जो है दोस्तों मैं मीटर आपके सामने रख रहा हूं और सबसे पहले जो है हम मेन पावर सप्लाई चेक करेंगे इसकी कि इसमें कितने वोल्टेज हैं। ये देख लें दोस्तों, ये 5 वोल्ट पूरे हैं इसके, और इसके बाद रहा ये 15 वोल्ट और ये हो गया 20 वाला। तो इस पर 20 वोल्टेज भी बिल्कुल कंप्लीट हैं और इसके अलावा ये रेड लाइट पर है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको मज़ीद जो है इसकी चेकिंग करवा दूं। ये देख लें, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे ट्रांसिस्टर है 11-17 वाला, यहाँ पे भी आप वोल्टेज चेक कर लें, ये 3.3 ये भी बिल्कुल ओके है यहाँ पे। और इसके बाद ये दूसरा ट्रांसिस्टर है, ये देख लें दोस्तों 1.7 ये भी बिल्कुल ओके है। और इसके बाद रहा मसला ऊपर वाला कि यहाँ पर भी हमें 3.3 मिलते हैं ये दरमियान में कैपेसिटरों के, ये भी बिल्कुल क्लियर हैं, ये आपके सामने मीटर पड़ा है। तो इसके अलावा लास्ट जो हमारा होता है प्लान यहाँ पे रेगुलेटर आईसी पे, तो यहाँ पे भी मैं आपको वोल्टेज इसके चेक करवा दूँ कि ये भी बिल्कुल ओके और कंप्लीट हैं दोस्तों। ये देख लें, यहाँ पे भी जो है 1.34 यानी कि ये जो है हमारा रेगुलेटर आईसी भी ठीक है। तो इसके अलावा फ़ाल्ट क्या है दोस्तों, मैं आपको मज़ीद गौर से बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे सिग्नल आईसी के साथ जो है यहाँ पे भी चेक किया है, ये 3.3 बिल्कुल ओके है ऊपर वाले कैपेसिटर पर और नीचे वाले पर भी बिल्कुल ओके है। तो इसमें असल वजूहात क्या है, फ़ाल्ट क्या है दोस्तों जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं निकल सका, तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता चलूँ कि जिस भाई ने इसका फ्लैश वगैरह चेंज किया है, ये देख लें, एक तो इसके ये 2 पॉइंट हैं जो आपस में अटैच हैं, ये तो होते हैं, ये नहीं कि उसने अटैच कर दिए हैं, ये नीचे भी इसके अगर फ्लैश आईसी निकाल लें तो ये आपस में ग्राउंड होंगे। तो इसमें इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मज़ीद क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको गौर से बताता चलूँ जिस वजह से ये रेड लाइट से नहीं निकल सका। ये देख लें दोस्तों, अभी मैं इसको जो है पावर से निकालने लगा हूँ और पावर से निकाल के आपको दोबारा चेक करवाता हूँ कि किस वजह से जो है ये। तो अभी मैंने जो है इसकी स्टिपें बाहर निकाल दी हैं और इसके अलावा मज़ीद आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। मैं ये वाली जो स्टिप है नीचे वाली, ये भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है मज़ीद आपको फ़ाल्ट भी दिखला देता हूँ कि इसमें क्या फ़ाल्ट है। ये देख लें दोस्तों, ये मैंने यहाँ से निकाल दी। ये जिस भाई ने इसका फ्लैश आईसी चेंज किया है, ये देख लें, यहाँ पे हीट भी लगी हुई है। और उसके बाद वो बेचारा इस चीज़ पर ध्यान ना पा सका कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बल्कि 2 होती हैं, ये देख लें फ्लैश आईसी के साथ ब्लैक कलर की, पहली तकरीबन 33 या 34 ओम की होती है और इसके अलावा दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो 1.3 की जो ओम्स की रेजिस्टेंस होती है। तो उस भाई ने जैसे ही इसको हीट लगाई और इसका फ्लैश निकाला, ये देख लें गौर से, अगर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कैमरे के ज़रिए ऊपर डबल करके आपको चेक करवा देता हूँ।
तो दोस्तों ये रही पिक्चर आपके सामने, और ये देख लें, ये जो 1.3 ओम्स की दूसरी रेजिस्टेंस है ब्लैक कलर की, ये उस भाई ने उड़ा दी है, जो कि इस पहले पॉइंट पर जो है डिस्प्ले वाली जहाँ पे स्टिप लगती है वहाँ पे पहले पॉइंट पे जो है इसकी पावर जाती है। तो इस भाई ने यहाँ पर जो है इसको हीट लगा के इसको जो है हटा दिया है। ये दूसरा कैपेसिटर के साथ अटैच हुई पड़ी है, ये ऊपर गौर से देख लें। तो बस मसला इसी का ही है दोस्तों कि ये रेजिस्टेंस जो है हम हीट गन के ज़रिए जैसे ही इसको क्लियर करके लगाएंगे ये बिल्कुल ओके और कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी कंप्लीट ना हुआ तो दोस्तों इसका फ्लैश वाला जो आईसी है वो चेंज कर देंगे, बाकी इसके तमाम वोल्टेज जो हैं वो ओके और क्लियर हैं। तो दोस्तों ये उन भाइयों के लिए पैगाम है जो बेचारे मेहनत तो करते हैं रोज़ी की खातिर, लेकिन एहतियात किया करें, एहतियात से जो है यहाँ से फ्लैश निकाला करें। फ्लैश के साथ जो है ब्रेक रेजिस्टेंस होती हैं, जैसे ये अब जो है हट गई है यहाँ से, अगर इसी तरीके से कोई रेजिस्टेंस उड़ जाए तो ये तब भी जो है रेड लाइट से नहीं निकलेगा। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान।